पाठ 5 शब्द एवं शब्द भेद वर्ड्स एंड देयर टाइप्स। शब्द से तात्पर्य। शब्द के बारे में हमें दो बातें जाननी चाहिए। शब्द है क्या तथा शब्द बनता कैसे है। शब्द है क्या? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस वस्तु का चित्र है? आप कहेंगे कटोरी का। जिस तरह से एक चित्र किसी वस्तु की सूचना देता है, उसी तरह भाषा में वस्तुओं की सूचना देने के लिए शब्द बनाए जाते हैं। जब भी आपसे कोई कटोरी लाने के लिए कहता है, तब कटोरी शब्द सुनकर आप कटोरी नामक वस्तु को लेकर आते हैं। इस तरह संसार की अलग अलग वस्तुओं को सूचित करने के लिए हर भाषा में शब्द बनाए जाते हैं। अतः ध्यान रखिए, शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी न किसी वस्तु की सूचना देने वाला होता है। शब्द बनता कैसे है? वस्तुतः शब्द अलग अलग ध्वनियों, स्वरों तथा व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उदाहरण के लिए, कटोरी शब्द की रचना क जमा अ जमा ट जमा ओ जमा र जमा ई ध्वनियों के मेल से हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी ध्वनि को किसी भी दूसरी ध्वनि के साथ मिला देने से शब्द बन सकता है? जैसे कटोरी शब्द में आई ध्वनियों का क्रम बदलकर हम कटोरी के अलावा टोकरी ट जमा ओ जमा क जमा अ जमा र जमा ई शब्द तो बना सकते हैं, परंतु रीकटो या टोरीक जैसे शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि कटोरी तथा टोकरी शब्द तो हिंदी में अर्थवान हैं, जबकि रीकटो तथा टोरीक शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक शब्द हैं। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द की एक अन्य विशेषता और है। भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वह वाक्य रचना के नियमों में बंध जाता है, जबकि शब्द तो वाक्य से बाहर की इकाई है, इसलिए यह स्वतंत्र है। अतः यह भी ध्यान रखिए। शब्द की परिभाषा। ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र होता है, शब्द कहलाता है। शब्द भंडार। हर भाषा में न जाने कितने शब्द होते हैं, और ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम, संज्ञा शब्द की सूचना देते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली, अच्छाई, बुराई आदि। कुछ शब्द अन्य शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, काला, सफेद, सुंदर, असुंदर आदि।
कुछ शब्द घटनाओं, क्रियाओं को बताने वाले क्रिया शब्द होते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, खेलना, खाना, पीना, उठना, बैठना आदि। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा में तरह तरह के शब्दों का भंडार होता है। शब्दों के भेद प्रभेद। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार हैं। 1. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दों के स्रोत सोर्स से तात्पर्य है शब्दों का वह मूल जहां से ये हिंदी में आए हैं। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं और बहुत से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से। इसके अलावा अनेक शब्द हिंदी की बोलियों से भी आ गए हैं। अतः इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन शब्दों का स्रोत संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा हिंदी की बोलियां हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके, संस्कृत के समान, अर्थात स्रोत भाषा संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए दिए गए उदाहरण: मयूर, माता, किरण, पिता। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे, संस्कृत से हुए। वास्तव में ये शब्द संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। इन शब्दों के रूप में अंतर आ गया है, पर हम इन शब्दों के विकास को दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। देखिए उदाहरण: तद्भव शब्द। मूल संस्कृत शब्द दांत, दंत, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य, दूध, दुग्ध। देशज शब्द या देसी शब्द। ये शब्द हिंदी की बोलियों या ग्रामीण अंचलों के प्रभाव से विकसित होकर आए हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए: कटोरा, खटिया, लोटा, पगड़ी, आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे जहाज, फकीर, दफ्तर, जिला। अरबी, फारसी, तुर्की से आए शब्द अदालत, कैंची, कागज, संदूक, कानून, दफ्तर। अन्य उदाहरण: मसाला, पिस्ता, किशमिश, पर्दा, चपरासी, गलीचा, वकील, शैतान, फौज, सलाह, ताकत। अंग्रेजी से आए शब्द डॉक्टर, मीटिंग, सिगरेट, बेंच, बिस्किट, टेलीफोन। अन्य उदाहरण: डायरी, कैसेट, नर्स, टेलीफोन, स्कूल, क्लास, कॉलेज, ड्राम, ट्रेन, ट्रक आदि। 2. रचना के आधार पर। आप जानते ही हैं कि हिंदी में लड़का, बच्चा,
घोड़ा, आदर, सुंदर, ईमान, किताब आदि तो शब्द हैं ही, साथ ही इनसे बने लड़कपन, बचपन, घुड़सवार, अनादर, असुंदर, ईमानदार, किताबी आदि भी शब्द हैं। यद्यपि ये शब्द मूल शब्दों में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बने हैं। जैसे घुड़सवार बराबर घोड़ा जमा सवार, शब्द जमा शब्द। असुंदर बराबर अ जमा सुंदर, उपसर्ग जमा शब्द। बचपन बराबर बच्चा जमा पन, शब्द जमा प्रत्यय। शब्दों की रचना में अंतर होने के कारण हम इन शब्दों के दो भेद कर सकते हैं, मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। मूल शब्द वे सरल शब्द जिनको और अधिक छोटे सार्थक खंडों में न बांटा जा सके मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द के यदि हम खंड करेंगे सुन जमा दर या सुंद जमा र, तो ये निरर्थक खंड होंगे। अतः सुंदर एक मूल शब्द है। अन्य उदाहरण देखिए, घर, चाय, दूध, मिठाई, दाल, चावल, आटा, रोटी, कपड़ा, घोड़ा, गाय आदि। हर मूल शब्द का एक अर्थ होता है। कभी कभी मूल शब्द प्रयोग के स्तर पर अपने मुख्य अर्थ से हटकर किसी दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी में गधा शब्द का अर्थ है एक पशु विशेष, लेकिन जब हम इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, जैसे वह लड़का तो गधा है, तो इसका अर्थ मूर्ख के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह हिंदी में गधा शब्द अपने मुख्य अर्थ से हटकर मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस तरह मूल शब्दों के दो भेद हो जाते हैं, क सामान्य मूल शब्द तथा ख रूढ़ मूल शब्द। क सामान्य मूल शब्द। सभी मूल शब्द इस वर्ग में आते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, मसाला, सब्जी, फल, केला, अमरूद आदि। ख रूढ़ मूल शब्द। जो शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे रूढ़ मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे रूढ़ मूल शब्द सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ गाय, एक मादा पशु, सरल, सीधी। मित्र, दोस्त, सूर्य, दोस्त। उल्लू, नर पक्षी, मूर्ख। नाग, सर्प, हाथी, सर्प। यौगिक शब्द। जो शब्द दो से अधिक शब्दों या इकाइयों के योग, मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के छोटे छोटे अर्थवान खंड किए जा सकते हैं, जैसे राज जमा महल, सु अच्छा जमा पुत्र, लड़का आदि। यौगिक शब्दों की रचना तीन तरह से हो सकती है। क मूल शब्द जमा मूल शब्द। पत्र जमा वाहक बराबर पत्रवाहक।
प्रधान जमा अध्यापक बराबर प्रधानाध्यापक। राष्ट्र जमा पिता बराबर राष्ट्रपिता। धर्म जमा अर्थ बराबर धर्मार्थ। ख उपसर्ग जमा मूल शब्द अन जमा आदर बराबर अनादर। वि जमा नाश बराबर विनाश। बे जमा ईमान बराबर बेईमान। दुर जमा दिन बराबर दुर्दिन। ग मूल शब्द जमा प्रत्यय शरीर जमा इक बराबर शारीरिक। पंक जमा ज बराबर पंकज। राष्ट्र जमा ईय बराबर राष्ट्रीय। योग जमा इक बराबर यौगिक। मूल शब्दों की ही तरह कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घर वाली एक यौगिक शब्द है जो घर तथा वाली दो शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ तो है गृह स्वामिनी, पर हिंदी में इसका अर्थ पत्नी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। इस दृष्टि से यौगिक शब्दों के भी दो भेद हो जाते हैं, सामान्य यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। सामान्य यौगिक शब्द जैसे दवाखाना, रसोई घर, स्नान गृह, गरम मसाला, दालचीनी, घुड़सवार, राष्ट्रपिता, जन्मदाता, ईमानदार, सुयोग्य, पराजय, लड़कपन आदि। रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक शब्द विषधर। सामान्य अर्थ सूर्य शिव। रूढ़ अर्थ सर्प। घर वाला, गृह स्वामी, पति। नीलकंठ शिव एक पक्षी शिव। गजानन गज या हाथी के मुख वाला गणेश। 3 शब्द विकार के आधार पर। वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब कुछ शब्दों के रूप में प्रत्यय आदि जुड़ जाने के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का शब्द के लड़के, लड़कों आदि रूप मिलते हैं, या मैं सर्वनाम के मेरा, मुझे, मुझको आदि रूप वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसी रूप में बने रहते हैं, अर्थात उनमें कभी कोई प्रत्यय नहीं लगता, इसलिए उनके रूप में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। प्रत्यय आदि लगने के कारण होने वाले रूप परिवर्तन को ही व्याकरण में शब्द विकार कहा जाता है। शब्द विकार के आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। 1 विकारी शब्द, 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते समय जिन शब्दों में रूप परिवर्तन या शब्द विकार होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया
ऐसे शब्द वर्ग हैं जिनमें वचन, लिंग, विभक्ति, काल, वाच्य आदि के प्रत्यय लग जाने से रूप परिवर्तन होता है। जैसे मूल शब्द संज्ञा बच्चा, विकारी रूप बच्चे, ने, बच्चों, बच्चों, को, विशेषण छोटा, छोटे, छोटी, सर्वनाम वह, उसे, उसको, उससे, क्रिया करना, करे, करो, करें, किया, करूं आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता, अर्थात जो शब्द अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे आदि। समुच्चय बोधक या, अथवा, परंतु आदि। संबंध बोधक से पहले, के साथ, से दूर आदि। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, उफ आदि। 4. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। 1. एकार्थी शब्द। 2. अनेकार्थी शब्द। 3. पर्यायवाची शब्द। 4. विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। इस कोटि में प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही आते हैं, जैसे जर्मन, अंग्रेजी, आगरा, दिल्ली, जॉन, मीरा, जनवरी आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द अनेक अर्थ, अर्थ, धन, अभिप्राय, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, मित्र, दोस्त, सूर्य, जड़, मूर्ख, पेड़ की जड़। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक समान होता है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द पर्यायवाची शब्द पानी, जल, नीर, वारी। समुद्र जलधि, नीरधि, वारिधि। पहाड़ पर्वत, शैल, भूधर। कमल जलज, नीरज, वारिज। विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द विलोम अंधकार, प्रकाश। पाप, पुण्य, अर्थ, अनर्थ, मित्र, शत्रु। हमने सीखा शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। ये हैं स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर
तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं मूल तथा यौगिक। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं विकारी तथा अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम।